हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं ट्विटर पे गया, मैंने ट्वीट देखा कि उज़्मा खान का ट्रेंडिंग पे है। तो मैंने इस केस को डिग करने की कोशिश की तो पता चला कि एक लड़का जिसका नाम उस्मान है, जो बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का सन इन लॉ है, और उसका और एक लड़की जिसके नाम से ट्वीट इस टाइम ट्रेंडिंग पे है, उज़्मा खान, आपस में कोई रिलेशन था। और उस रिलेशन का जब पता चला मलिक रियाज की बेटी को और मलिक रियाज की वाइफ को, तो उन दोनों ने अटैक कर दिया उज़्मा खान के घर जाकर, जहां पे दो बहनें मौजूद थीं। और रिपोर्टेडली कैरोसिन ऑयल जो है वो उनके ऊपर फेंका गया। और एक वीडियो भी चल रही है जो कि 18 या 21 सेकंड की है। और उसके अंदर वो जो मदर इन लॉ हैं उस्मान की, बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की वाइफ और उस लड़की की वालदा, वो वीडियो बना रही हैं। और वो लड़की जो है, जो वाइफ है उस्मान की, वो उन लड़कियों के साथ बदतमीजी, उनको ड्रैग कर रही है, मार रही है, केरोसिन ऑयल डाल रही है, थ्रेट कर रही है। लेकिन ये सारी बातें अ पार्ट ऑफ इट है। जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे और वीडियो फौरन बनाने की वजह, वो मेरा सवाल आप लोगों से, यानी आप लोग किस लेवल पे चले गए हैं। मतलब अगर आप में से किसी को फेमिनिज्म से मसला है, मुझे भी है, मेरे भी कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, लेकिन किसी इख्तलाफ के अंदर इस लेवल पे गिर जाना कि एक ऐसे इनह्यूमन एक्ट को आप जस्टिफाई करने आ जाएं कि भाई क्योंकि उस लड़की का एक लड़के के साथ रिलेशन था तो वो लड़की बिल्कुल डिजर्व करती। लेकिन अफसोस मुझे सोसाइटी पर है कि भाई आप में से किसी ने उस्मान से नहीं पूछा। तो टोटल 3 सवाल मेरे आपके सामने। पहला सवाल यह है कि मलिक रियाज की बीवी को कौन हक देता है और उसकी बेटी को कौन हक देता है कि वो किसी के घर में घुसें, उनको ड्रैग करें, उनको मारें और उसके बाद केरोसिन ऑयल डालें और थ्रेट करें। ये कौन से मुल्क का कानून है? ये कौन सी एथिक्स आपको अलाउ करते हैं, या किस तरह आपको इजाजत है कि आप ऐसा करें? दूसरा सवाल यह कि अगर आपको मालूम पड़ा कि आपका बेटा या आपका शोहर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आपका सब फर्ज बनता था कि आप उससे जाके बात करें, आपने जो कहना है उसे कहें। आप कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते हैं? और हो सकता है जिन 2 लड़कियों के मुतालिक आप बात कर रहे हैं वो मैरिड हो ही ना, फिर भी इट इज नॉट जस्टिफाइड इफ दे नो। बट द थिंग इज कि रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन है? आपने अपने बंदे को पकड़ना है, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे। वो मैटर आप लोग, मेरा इस टाइम गिला आप लोगों से है, पब्लिक से, कि आप उस बंदे के बारे में भी बात करना नहीं चाह रहे, आप उसको कुछ भी नहीं कह रहे, आप इन लड़कियों के मुतालिक फजूल बातें कर रहे हो। और उससे बड़े दुख की बात क्या है, अभी मैंने चंद लोगों के एनालिसिस देखे और मैंने पोस्ट पढ़ी। अब लोग क्या इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भाई वो जो लड़की है हुमा और वो जो उसकी बहन है उज़्मा, वो दोनों का करैक्टर असैसिनेशन पे आ गए हैं। आप उनका पास्ट बताने लग गए हैं। आप बता रहे हैं जी वो लाहौर से हैं और लाहौर में ऐसे इलाके से जो बाजार हुस्न है, और फिर आप पता नहीं फर्दर इसको एक्सटेंड करने के लिए उन लड़कियों के बैकग्राउंड, उनकी फैमिली, उनकी बाकी चीज़ों को आप जो है वो मलाइन करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आप प्रॉपर तरीके से करैक्टर असैसिनेशन करके उन लड़कियों को जो है वो कल्प्रिट करके ये साबित कर दें कि उन्हीं का कसूर है। और उस्मान जो है ना, वो मौलवी था, बेचारा भोला था और उसको कुछ पता नहीं था, 2 साल का बच्चा था, उसने कहा जी अच्छा ये हो रहा तो वो भी शामिल हो गया और अब उसका तो कोई कसूर नहीं है। मतलब हाउ पैथेटिक इज दिस? अगर आपका बच्चा कोई गलत काम करेगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको पकड़ना है, उसको कहना है। आप बाहर वाले बच्चों को जाके कैसे कुछ कह सकते हैं? फिर कहना है तो आप प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर प्रोसिक्यूट करें, जो कानूनी आपके पास चारा जो ये आप उसकी तरफ जाएं। और ये तो सारे मामलात हैं कि जो मलिक रियाज साहब की फैमिली है उन्होंने करना था। आप लोगों से सवाल है कि यार आप लोग किस नहज पे आ गए, यानी इतना इस लेवल पे जाके कि आपको अगर किसी एक खास मूवमेंट से मसला है तो आप उस मूवमेंट के बुक्स के अंदर आके इस तरह इलॉजिकल लेवल पे लोगों को डिफेंड करने आ जाएंगे। और फिर जिसको डिफेंड कर रहे हैं उसकी आप जिक्र नहीं करने को तैयार, और जिसके मुतल्लिक आप बात कर रहे हैं उनको आप इस तरह उनके साथ कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वो लोग जो है वो आपकी वजह से, आपके सोशल प्रेशर की वजह से, मेंटल प्रेशर की वजह से जो है वो सुसाइड कर लें। आई हैव बीन थ्रू इट, आई नो वेरी वेल दैट हाउ मच इट हर्ट्स। जब आपका उस लेवल पे आपको कसूर ना हो और आपके ऊपर सोसाइटी बगैर आपकी बात सुने जो है एक बात आप पर थोप दे, तो इट्स टाइम टू रीथिंक प्लीज। वरना अगर कुछ उन 2 लड़कियों को होता है मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से, तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। इसके लिए आप तैयार हो जाएं। बहुत शुक्रिया।